लेकिन हम हिंदुस्तान में आईएएस की प्रिपरेशन में कहते हैं कि यार एनसीईआरटी पहले पढ़ो। क्यों कहते हैं? उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान में ह्यूमैनिटीज रेयरिटी ऑफ रेयर लोग स्कूल में लेते हैं, क्योंकि यहां ज्यादातर लोगों को नौकरी करनी है तुरंत। तो स्कूल लेवल में जो सबसे प्रचलित स्ट्रीम है वह है पीसीएम, वह है पीसीबी, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। और जो मेट्रो है दिल्ली मुंबई, वहां पे है कॉमर्स। तुम बहुत रेयर केस में यहां इस देश में किसी को 11th-12th में आर्ट्स लेते हुए पाओगे। तुम में से है कोई 11th-12th में? हाँ, तो तुम फिर अजूबे हो कंट्री में। इज्जत ही नहीं है यार, इज्जत ही नहीं इस कंट्री में। अगर तुम कहते हो कि हमने 12th जो है आर्ट्स से किया है, तो बड़ी बुरी नजर से देखेंगे लोग तुमको। अच्छा इधर आओ, इधर आओ, पीछे आओ। तो आर्ट्स को क्यों पढ़ना है और कैसे पढ़ना है वो बहुसंख्यक लोग जानते ही नहीं, मेजॉरिटी। क्योंकि आपने पढ़ा पीसीएम, आपने पढ़ा पीसीबी। तो हिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों पढ़ना चाहिए, आपको पता ही नहीं। तो जब आपको यह नहीं पता है कि इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, तब आप रटोगे, और जब आप रटोगे तो कनेक्टिविटी होगी ही नहीं। तो आप तैयारी करोगे 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल। हिंदुओं के पास तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। मुसलमानों के साथ दिक्कत है कि इसी जन्म में लेना है। हिंदुओं के साथ सुविधा है कि ऐसा करो जीएस इस जन्म में कर लो, और नहीं हुआ तो ऑप्शनल अगले जन्म में कर लो। ये पहली वजह है कि आप सभी लोगों को यहां से तैयारी शुरू करनी चाहिए। प्रिपरेशन का पहला मतलब होता है कि अपने बेस को मजबूत करना, क्योंकि बिना बेसिक्स के तुम एडवांस कभी समझोगे ही नहीं। जैसे मैं बार बार एक एग्जांपल देता हूं, लगभग हर क्लास में देता हूं, कि अगर तुम्हें लैटिट्यूड का पता है कि लैटिट्यूड क्या होता है ज्योग्राफी में, तो तुम किसी भी कॉन्टिनेंट के टेम्परेचर को समझ जाओगे। बस तुम्हें यह पता चल जाए कि यार फलाना कॉन्टिनेंट किस लैटिट्यूड में है। अब लैटिट्यूड तुम्हें यहां तो पढ़ाया नहीं जाएगा, लैटिट्यूड तुम्हें यहां पढ़ाया जाएगा क्लास 6th में। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये होता है तैयारी का पहला चरण, फर्स्ट फेज ऑफ द प्रिपरेशन, कि भैया हम पहले बेसिक्स तैयार करेंगे। एनसीईआरटी बहुत बड़ी ताकत है। अगर तुम बेसिक्स तैयार कर ले जाओगे तो समझ लो तुम 50% आईएएस हो गए, गारंटी है मेरी, गारंटी। तुम तैयार करके एनसीईआरटी मुझसे मिलो और फिर तुम बताओ कि तुम कैसा फील कर रहे हो। मैंने क्या बताया पहले, डायग्राम इसीलिए मैंने बनाया कि तुम ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े हो, तुमने 90% लोगों ने पीसीबी पीसीएम के बाहर सोचा ही नहीं। तुमने 10th के बाद ज्योग्राफी पढ़ी ही नहीं, हिस्ट्री पढ़ी नहीं, पॉलिटी पढ़ी नहीं, इकोनॉमी पढ़ी नहीं। तुमको उसको क्यों पढ़ना चाहिए ये पता ही नहीं। अब तुम आए हो यहां उसको पढ़ने, तो वो बेसिक फिर से शुरू करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? पड़ेगा। अब एनसीईआरटी ही क्यों? वो इसलिए कि स्कूल लेवल पे हर स्टेट का लगभग अपना बोर्ड है। तमिलनाडु बोर्ड, गुजरात बोर्ड, यूपी बोर्ड, ठीक। तो आप किसी भी बोर्ड की किताब पढ़ो, सब काम करेगी। लेकिन यार दिल्ली में पूरे भारत के लोग आते हैं, तो अगर हम उनसे कहते हैं यार यूपी बोर्ड पढ़ लो, तमिलनाडु वाले नाराज हो जाएंगे। बायस्ड टीचर है, तो हम कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, पैन इंडिया चलती है। तो जब एनसीईआरटी कह दिए तो ना तमिलनाडु वाले को चिंता है और ना यूपी वाले को। लेकिन एनसीईआरटी कहने का मतलब यह है कि आपकी स्कूल लेवल की जो तैयारी है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। बेसिक्स
क्लियर होना चाहिए।